नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। पंडित एपी शुक्ला आज उपस्थित हुआ हूं आप सभी के सामने एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के लिए। कई बार ये स्थितियां बनती हैं कि जो भी जन्म कुंडली दिखाने आया, मान लीजिए कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, विवाह के लिए पूछा है, योग नहीं है, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, बता दिया। पढ़ाई के लिए पूछा, नहीं कर पाएगा, कर पाएगा, इस स्तर तक करेगा, बता दिया। धन के लिए पूछा, गरीब रहेगा, अमीर रहेगा, सामान्य रहेगा, बता दिया। कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें बताने में। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो हम लोगों को ही बोलते हुए बड़ा अटपटा लगता है। जब ये कोई पूछता है कि मेरा इकलौता बच्चा है और इसका भविष्य क्या रहेगा, आयु का स्तर क्या रहेगा, जीवन में क्या करेगा, और कहीं अगर आयु का दोष है तो उस समय पे लगता है कि कैसे मैं इनको बताऊं। या हालांकि हमारा धर्म है, जो मैंने सीखा है ज्योतिष के अनुसार आपको सत्य बताना है। फिर भी रियलाइज करके देखिए, किसी से ये बोलना पड़े कि अल्पायु में है या आयु क्षीण है तो थोड़ा सा अगले को भी और बताने वाले को भी, मतलब मुझे भी, अगले के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा इसका आप खुद समझ सकते हैं। बहरहाल उन्हीं जन्म पत्रिकाओं में से एक जन्म पत्रिका है जिसमें आयु का दोष है। कर्म की बात करेंगे, धन की बात करेंगे, आयु की बात करेंगे, या इससे संबंधित कैसे देखा जाता है जन्म कुंडली में आयु दोष। हालांकि ये बहुत टिपिकल विषय है। आयु किसी की निकालना सबसे ज्यादा टिपिकल विषयों में से एक है। मैं कहूंगा नंबर 1 पे मान लीजिए आप किसी की आयु को। फिर भी अगर जन्म पत्रिका में देखा जाए तो कुछ ऐसे योगों पे इस जन्म पत्रिका में जो बन रहे हैं उस पे हम बात करेंगे। देखिए, इनका जन्म जो है 14 अगस्त 2013, समय 14:35, दुर्ग मध्य प्रदेश का जन्म है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, फिर से मैं कहूंगा कि इस पे अध्ययन करिएगा, रिसर्च करिएगा, उसके बाद ही किसी को आयु का प्रेडिक्शन करिएगा। वैसे तो नहीं करिए तो ज़्यादा अच्छा है, फिर भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस हो जाइएगा, उसके बाद ही जो है करिएगा जीवन में। क्योंकि सबसे बड़ा अगर कहा जाए आदमी के लिए सबसे बड़ा यही दोष कहलाता है। भाई किसी के बच्चा है, बेटी है, बेटा है या पति है, कोई भी हो, अगर जहाँ पर आप ये करेंगे, कह देंगे कि इतनी आयु में ये घटना हो जाएगी, हो सकती है अलग है, हो जाएगी अलग है। जब ये कहेंगे हो जाएगी तो गलत होगा। वो देख डाक के फिर प्रेडिक्शन करिएगा। बहरहाल मैं कुछ सूत्र आपको बताता हूँ जन्म कुंडली पे लग के किस तरीके से इसका जो है निर्धारण किया जाता है, और ये सटीक है। बहरहाल देखिए, इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 14 अगस्त 2013 दोपहर में 2:35, दुर्ग मध्य प्रदेश का जन्म है। इनका अगर देखा जाए दक्षिणायन में जन्म हुआ है। लगन नक्षत्र देखा जाए ज्येष्ठा बनेगा, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को जन्म है, और लगन नक्षत्र लगन का मालिक अगर देखा जाए वृश्चिक लगन बनेगा। चलिए, दो सिद्धांत से सबसे पहले किसी की भी आयु का निर्णय करना हो तो जैमिनी का सिद्धांत लेके चलिएगा, उसके बाद डायरेक्ट आप रखिएगा। अगर इस जन्म पत्रिका में देखा जाए जैमिनी के अनुसार देखा जाए, लगन का मालिक द्विज भाव राशि में, लगन का मालिक मंगल बनेगा, मंगल अष्टम में है, जो कि मिथुन राशि में है। मिथुन राशि द्विज भाव राशि कहलाएगी जहां पर मंगल बैठे हैं। अगर अष्टम का मालिक देखा जाए, अष्टम का मालिक आपका बुध बनेगा, बुध का 9वें भाव में जाना, जो कि चर राशि है। ऐसे में कहा जाएगा ये अल्पायु योग को दिखाता है। एक चीज और मैं यहां पर क्लियर करना चाहूंगा, केवल जैमिनी के सिद्धांत के आधार पे भी किसी प्रकार की गणना मत करिएगा कि आपने देखा लगन का मालिक ऐसा नहीं है। अब उस सिद्धांत को जो है जन्म कुंडली पे अप्लाई करिएगा कि मार्केश, मारक, गोचर, इन सभी चीजों को लगाएंगे तो आपको परिणाम मिलेंगे। अगर इस जन्म पत्रिका में देखा जाए लगन का स्वामी अष्टम में, एक अच्छा संकेत नहीं कहलाएगा। देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठा होना भी अच्छा संकेत नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं अच्छा कहलाएगा ये समझिए। राहु की अगर देखी जाए नवम दृष्टि जो है गुरु और मंगल दोनों को पीड़ा दे रही है।
एक यहां से कहीं ना कहीं शरीर में समस्याओं को दिखाता है। राहु नवम दृष्टि से मंगल और गुरु को देखना। राहु जिस नक्षत्र में है, स्वाति नक्षत्र के चौथे चरण में 17 डिग्री 36 कला पे, 17 डिग्री 36 कला ऐसे में कहा जाएगा पूर्ण रूप से बली है। नवमांश में अगर देखेंगे तो गुरु के नवमांश में है, यहां पर भी दोष। नवमांश में देखेंगे तो गुरु के नवमांश में है, लगन पत्रिका में गुरु पे दृष्टि डाल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जन्म पत्रिका में पंचम के स्वामी, देवगुरु बृहस्पति जन्म पत्रिका में मार्केश होके अष्टम भाव में बैठना। एक चीज एक मिथ्या है, बहुत सारी ऐसी जन्म पत्रिकाएं मैंने देखी जो कुंभ लगन की या मकर लगन की थी और शनि की महादशा में भी उसने दुर्घटना घटाई, मार्केश की भूमिका निभाई। अगर इस जन्म पत्रिका में देखें, लगन इनका जो है 29 डिग्री 20 कला पे, मतलब लगन संधि पे चल रहा है। संधि, लगन संधि का मतलब हो गया कि ग्रहों में, शरीर में बल कम हो गया, ग्रह उतने मजबूत नहीं हो। खासकर जो है ये लगन संधि का मतलब लगन और लग्नेश, पंचम और नवम का भाव का विचार जरूर करना चाहिए जब भी लगन संधि पे लगन हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा कि लगन संधि पे अगर लगन है तो व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन इसका इंपैक्ट, इसका प्रभाव सबसे ज्यादा शरीर पे पड़ेगा। अगर इस जन्म पत्रिका में देखें, राहु मार्केश बनेगा, वृश्चिक लगन की पत्रिका है। राहु के साथ शनि का होना और चंद्रमा का होना, हम सभी जानते हैं चंद्रमा मन है। इस जन्म पत्रिका में अगर देखा जाए, भाग्य का स्वामी हो कि चंद्रमा जो है, दो ऐसे ग्रहों के साथ है, शनि और राहु। थोड़ा सा डीप समझने की कोशिश करिएगा और ये उन लोगों को समझ में आएगा जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, कुंडली देखते हैं या उससे संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, लगन का मालिक अगर देखा जाए दो ऐसे ग्रहों के साथ है, जो एक जो है अष्टम से अष्टम तृतीयेश बनेगा और चतुर्थेश बनेगा। सुख का स्वामी, साहस का स्वामी हो के शनि जो है द्वादश में है चंद्रमा के साथ। राहु उसमें पूर्णतया कारक कहलाएंगे और राहु अगर देखा जाए नवमांश में सूर्य के साथ है। सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य अगर जन्म पत्रिका में देखा जाए दसम का मालिक होके जो है द्वादश में है। एक यहां पर भी दोष दिखाई दे रहा है जो कहीं ना कहीं आयु या मार्केश कह लीजिए आप सामान्य भाषा में, कहीं ना कहीं इससे संबंधित दोष दिखाई दे रहा है। इसके बाद शनि की अगर देखेंगे, दसम दृष्टि जो है सूर्य और बुध पे पड़ेगी, भाग्य पे पड़ेगी। चंद्रमा भाग्य का मालिक होकर द्वादश में जाना। राहु और शनि का एक मजबूत चांडाल योग, प्रेत योग कहा जाता है, प्रेत बाधा योग कहा जाता है। राहु अगर देखेंगे नवम दृष्टि से जो है मंगल को, चंद्रमा पीड़ित, भाग्य पीड़ित, अष्टम पीड़ित, लगन पीड़ित, देवगुरु बृहस्पति जो शुभ कहे जाते हैं वो पीड़ित। ऐसे में कहा जाएगा कि जैमिनी के सिद्धांत यहां पर पूर्ण रूप से लागू होंगे। इस जन्म पत्रिका में अल्पायु योग है। प्रथम चीज, सबसे बड़ा परमात्मा है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है बेहद ऐसे एक्सीडेंट हो गया या ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद भी बच गया, और 99% ऐसी स्थितियां नहीं थी, जन्म कुंडली में तो नहीं थी। घटना उस साल घटी, प्रिडिक्शन किया गया, घटना उस साल घटी, लेकिन वो व्यक्ति बच गया। ऊपर वाला, उसके कर्म, माता पिता के कर्म। एक चीज और मैं यहां पे कहना चाहूंगा, आप ज्योतिषी हैं, आपके लिए बेहद जरूरी है। जन्म कुंडली में अगर हर किसी की जन्म कुंडली में 2 से 3 योग होते हैं जिसे हम कहते हैं मारक योग, कि व्यक्ति का जाने के लिए ये 2 या 3 योग होते हैं जो बनते हैं। अगर किसी की जन्म पत्रिका में सिर्फ एक योग है, मार्केश सिर्फ एक है, तो कुछ कर लीजिए, नहीं बचता व्यक्ति, कुछ कर लीजिए। अब बात करते हैं इनके, मैंने जैसा आपको समझाया कि भाग्य पे शनि की दृष्टि, चंद्रमा जो है भाग्य भाव में बैठना द्वादश में, राहु मंगल और गुरु को पीड़ा देना, 5 ग्रहों का एक योग ऐसा बना हुआ है इसमें जो ये चीजों को दिखा रहा है। अब कर्म की बात करते हैं। कई योग है लेकिन मेन योग मैंने आपको बताए इस जन्म पत्रिका में रख के, जो जन्म पत्रिका से संबंधित। वैसे तो कई योग होते हैं लेकिन जो इनकी जन्म पत्रिका में सेट हो रहे हैं। अब बात करते हैं कर्म की। देखिए, कर्म की अगर बात करें तो कर्म भाव का स्वामी अगर देखा जाए सूर्य बनेगा। सूर्य बुध के साथ भाग्य भाव में है।
भाग्य का अधिपति अगर देखा जाए चंद्रमा बनेगा, चंद्रमा इनका द्वादश में है। यहां पर चंद्रमा बच्चे के भाग्य में कमी जरूर कर रहा है, लेकिन धन की स्थितियों में बरकरार रखेगा। मेहनत बहुत कराएगा लेकिन परिणाम देगा। ऐसा क्यों मैंने कहा, ये समझिए। चंद्रमा से अगर देखिए तो दसम भाव में सूर्य का होना, सूर्य से अगर देखेंगे चंद्रमा चतुर्थ भाव में है। नवमांश में अगर चंद्रमा की स्थितियां देखेंगे तो मंगल और चंद्रमा एक साथ हैं। और चंद्रमा से 64वां नवमांश, चंद्रमा से 64वां नवमांश अगर देखा जाए शनि चल बनेंगे और शनि की महादशा 2021 से शुरू होगी। इस शनि की महादशा स्टार्ट होगी जो तृतीयेश है और आपके चतुर्थेश हैं। धन की स्थितियों अगर देखी जाए, लाभ का स्वामी भाग्य में, कर्म का स्वामी भाग्य में, अपने आप में एक महाराज योग कहलाएगा अपने आप में। लेकिन ये शनि जो है तीसरी दृष्टि से अगर देखा जाए तो द्वितीय भाव को देख रहा है, संगत अच्छी नहीं देगा, नशा पत्ती कराएगा। कारण उसका जो है शनि की तीसरी दृष्टि पड़ना, लगन के स्वामी पे राहु की दृष्टि पड़ना। राहु जो है अष्टम भाव का स्वामी हो, अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ है। धन के दृष्टिकोण से कुछ मैंने आपको योग बताए। लक्ष्मी स्थान का मालिक देवगुरु बृहस्पति बनेगा, जिसकी पंचम दृष्टि जो है शनि और राहु पे पड़ रही है। एक ऐसा यहां पर बिंदु है जो कि राहु है। अगर ये राहु इस जगह पे ना होता तो स्थितियां कुछ और होती। जो अल्पायु योग की गणना मैं कर रहा हूं या फिर बता रहा हूं आपको, वो स्थितियां इस जन्म पत्रिका में नहीं होती। राहु के होने से लगन पीड़ित हुआ, राहु के होने से लग्न पंचमेश पीड़ित हुआ, राहु के होने से मार्केश पीड़ित हुआ। अब ये देवगुरु बृहस्पति इसमें इतनी तथा नहीं है कि ये कुछ अपने हिसाब से कर सके। कारण उसका जो है नवमांश में जब आप जाएंगे तो कुंभ राशि में है, जो कि शनि का नवमांश कहलाएगा। शनि का नवमांश में है। यहां से अगर देखा जाए तो शनि और राहु की युति, यहां से भी गुरु को कहीं ना कहीं बल नहीं मिल रहा है। और मेन इनका कारक ग्रह अगर देखा जाए इस जन्म पत्रिका में तो ये कहा जाएगा कि देवगुरु बृहस्पति ही बनेंगे। मेन कारक ग्रह मार्केश शुक्र बनेंगे, सप्तम के मार्केश शुक्र अगर देखा जाए निजगत अवस्था में आपके लाभ भाव में, लाभ अधिपति अगर देखा जाए तो 9वें भाव में बैठे हैं। शुभ कत्री योग में जो है इनका दसम भाव आ रहा है। एक अच्छा संकेत है, धन इत्यादि चीज, कर्म इत्यादि चीजों के लिए एक अच्छा संकेत कहलाएगा। दक्षिणायन में जन्म हुआ है, दक्षिणायन में जन्म हुआ है। उसके उपरांत अगर देखा जाए इनका जन्म जो है 14:35 में हुआ। यह भी कहीं ना कहीं एक दोष को दिखाता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को जन्म हुआ है, यह भी कहीं ना कहीं शारीरिक कष्टों को दिखाता है। लगन नक्षत्र अगर देखा जाए ज्येष्ठा नक्षत्र बनेगा, जो कि बुध का नक्षत्र कहलाएगा। और बुध जन्म पत्रिका में अगर कहा जाए तो लाभेश बनेंगे और अष्टम के स्वामी बनेंगे। यह भी कहीं ना कहीं दोष दिखाता है। कुछ ऐसे योग मैंने आपको बताए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगर नए हैं या 2-4-6 महीने या साल भर हुआ आपको सीखते हुए तो कम समझ में आया होगा, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। ज्योतिष यही है, जितना इसमें आप रमेंगे, जितना इसमें गोते खाएंगे, जितना गुरु का सानिध्य मिलेगा, उतना ही आगे बढ़ेंगे। अगले वीडियो में कुछ और विषय के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, परमात्मा आप सभी को सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।